दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा, फिर से जो मार्केट में पुरानी कहानी दोहराई गई है, इसका मतलब क्या है? निफ्टी जो है वो ऊपर के तरफ है और जो स्टॉक्स हैं स्मॉल कैप मिड कैप्स वहां जो है ठीक ठाक जो है प्रॉफिट बुकिंग और गिरावट है। तो क्या भाई आगे भी ये चीजें जारी रहेंगी या फिर जो है तेजी में ये सब भी पार्टिसिपेट करने वाले हैं? चर्चा करेंगे मार्केट की यानी निफ्टी की, बैंक निफ्टी की और स्टॉक्स के एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग हैं टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं। 17,300 प्लस मेंबर्स पहले से टेलीग्राम पे हैं। टीके मनी आपको सर्च करना है, टेलीग्राम पे आ जाना है। टीके मनी आपको सर्च करना है, टेलीग्राम पे पहुंच जाना है। 17,300 से ज्यादा लोग पहले से टेलीग्राम पे मौजूद हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट यानी निफ्टी। देखिए मार्केट में जो है डाउ जोन्स यूएसए मार्केट जो है तकरीबन फ्लैट सा बंद हुआ था फ्राइडे को, +15 पॉइंट्स। और डाउ फ्यूचर सुबह के वक्त थोड़े लाल में थे, तो नेट टू नेट मामला फ्लैट का था। जो हमारी उम्मीद थी कि हमारा जो मार्केट है वो फ्लैट खुलना चाहिए, और कुछ वैसे ही शुरुआत रही, फ्लैटिश सी शुरुआत रही मार्केट में। अब फिर एक गिरावट सी हल्की आई और उसके बाद एक अच्छा खासा बाउंस बैक आया, और उसके बाद तो दिन भर मार्केट जो है एक दायरे में फंसा रहा, एक रेंज बाउंड रहा है। अच्छा, एक चीज आपको याद रखनी, ये जो वीक है वीकली एक्सपायरी ये थोड़ी छोटी है, क्योंकि वेडनेसडे को जो है वीकली एक्सपायरी होने वाली है, थर्सडे को नहीं होगी। ये चीज जरूर आपको ध्यान में रखनी है, इसलिए बता दिया क्योंकि ये प्रीमियम पर जो है ये असर करती है। चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, विक्स कहां पर है? देखिए विक्स जो है वो 13.46 के आसपास है। विक्स थोड़ा ऊपर की तरफ भागा है, कहीं ना कहीं जो है ऊपर की तरफ इसने छलांग हल्की सी लगाई है, भले मार्केट ऊपर की तरफ गया हो फिर भी। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी चीज, राइटर्स कहां पर हैं? देखिए जो राइटर्स हैं कहीं ना कहीं पुट राइटिंग अच्छी खासी 16,300 के आसपास है, और कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ जा रही है, 16,400 के आसपास भी जा रही है। यानी अभी तक मार्केट तेजी वालों को ही ग्रिप में। कॉल राइटिंग 16,800 से पहले मुझे लगता नहीं कोई अच्छी खासी राइटिंग है, और वो राइटर्स कोई रोक भी पाएंगे, क्योंकि वो अभी तक तो रोक नहीं पाए कॉल राइटर्स। ये चीज आपको याद रखनी है। तो चलिए अब चार्ट पर चलते हैं, क्योंकि चार्ट ही सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेक्निकल लेवल चार्ट पर ही मिलता है। वो सिर्फ एक ऊपर जो एक अंदाजा लगाने के लिए मार्केट का क्या हाव भाव है, बिग प्लेयर की क्या चाल है, राइटर्स क्या कर रहे हैं, उसके लिए हम करते हैं। ठीक है, पहली चीज आपको ध्यान में रखनी है कि मार्केट के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है। रेजिस्टेंस तो देखिए मार्केट का कुछ है नहीं, ये ऑल टाइम हाई का मार्केट है, तो कुछ रेजिस्टेंस तो मुझे दिख नहीं रहा है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। सपोर्ट जरूर हम चेक करेंगे, लेकिन एक चीज है, अगर 16,580 के लेवल को निफ्टी निकालता है तो एक और तेजी जरूर आ सकती है। अभी रेजिस्टेंस नहीं है, बस छोटा सा एक लेवल है टेक्निकल रेजिस्टेंस, कहीं ना कहीं जो है कोई ज्यादा बड़ा रेजिस्टेंस नहीं, हल्का फुल्का। अगर ये निकलता है एक तेजी आपको देखने को मिल सकती है। नहीं निकलेगा तब तो पिटाई होगी, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस नहीं निकला तो फिर एक गिरावट होगी। तो पहला सपोर्ट कहां पर है, वो सारी चीजें हम सपोर्ट रेजिस्टेंस चेक कर लेते हैं मार्केट में, कि कहां पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस है मार्केट का। देखिए पहली चीज आपको याद रखनी है, अगर मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव खुलता है, यानी हल्का पॉजिटिव तरफ खुले, तो फिर ये जो जोन है आपका 16,480 से लेके 16,500 के आसपास, 16,480 से 16,500 के आसपास का ये एक शॉर्ट टर्म इंट्राडे सपोर्ट का काम कर सकता है। याद रखना है दो चीज, पहला मार्केट ऊपर की तरफ खुलना चाहिए, दूसरा शुरुआती 2-3 मिनट में ही एकदम तेज पिटाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर तेज पिटाई के बाद ये लेवल टूट जाता है तो फिर तो किसी काम का नहीं है। तब जो है आपको बड़े सपोर्ट के आसपास जाना पड़ेगा। तो बड़ा सपोर्ट निफ्टी का कहां पर है, वो देखिए वो नीचे की तरफ है। जो सपोर्ट है 16,360, जो पहले रेजिस्टेंस था, हमने पिछले बार भी डिस्कस किया था वीकली एनालिसिस वीडियो में भी, कि जो रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट बन चुका है। तो 16,360 के आसपास जो है वो एक सपोर्ट बन चुका है निफ्टी का। शॉर्ट टर्म में इस हफ्ते का ठीक ठाक सपोर्ट बन चुका है। दूसरी चीज आपको याद रखनी है कि कहीं ना कहीं न्यूज फ्लो काफी तरह के मार्केट में और इधर उधर आ रहे हैं वर्ल्ड में, और देखना है भाई इनका क्या असर होता है। क्या जो है अभी तक तो मेरे ख्याल से कुछ ऐसी न्यूज फ्लो ही है जिससे कि मार्केट को कुछ असर हो, लेकिन अगर मान लीजिए किसी भी कारण से यूएसए मार्केट डाउ जोन्स पर असर होता है, तो फिर वो असर यहां भी दिखेगा। ये चीज जरूर आपको ध्यान में रखनी है, और थोड़ा जो है सतर्कता के साथ आपको जो है ट्रेडिंग करनी है। पहली चीज, रेजिस्टेंस कुछ नहीं है दोस्तों, लेकिन एक लेवल में आपको बता दूं जो आज नहीं तो 2 दिन बाद भी काम आ सकता है, क्योंकि जब मार्केट ऊपर जाता है
तो ये 16,750 16,800, अब ये कल पहुंचता है, 2 दिन बाद पहुंचता है, जब भी पहुंचे ये एक अच्छा रेजिस्टेंस का काम करता है। ये चीज जरूर आपको याद में रखनी, क्योंकि मैंने देखा है ये जो 800 टाइप के लेवल होते हैं वहां से अक्सर मार्केट पलटी मारता है, और जब पलटी मारता है तो अच्छा मारता है, यानी अच्छी पिटाई होती है। ये चीज आपको याद रखनी है। तो अभी तो कोई रेजिस्टेंस नहीं है मार्केट में टेक्निकली, लेकिन ये जो है सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं, एक अंदाजा जो मैंने देखा है वो आपसे शेयर कर रहा हूं। ये कोई टेक्निकल रेजिस्टेंस नहीं है, चीज आपको जरूर ध्यान में रखना है। कोई टेक्निकल रेजिस्टेंस ये नहीं है, क्योंकि चार्ट पर कोई बड़ा रेजिस्टेंस तो है ही नहीं भाई। एक छोटा सा 16,580 जो कि अगर इस बार टच करता है निफ्टी तो उसको भी निकाल देगा। ये चीज आपको याद रखनी है। टच करता है तो मार के निकाल देगा ऊपर की तरफ, ये चीज आपको याद रखनी है। सपोर्ट कहां पर है? 16,500 के आसपास एक छोटा सपोर्ट है, छोटा, बड़ा नहीं। और जो असली सपोर्ट है वो 16,360 के आसपास का जो जोन है वो एक निफ्टी के लिए अच्छा खासा सपोर्ट है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। आगे चलते भाई बैंक निफ्टी के पास चलते कि बैंक निफ्टी में भी जो है कहीं ना कहीं इसमें गिरावट रही है, निफ्टी के मुकाबले कमजोर रहा। और ये कमजोरी पिछले कई दिनों से दिखा रहा है, कुछ हफ्तों से भी दिखा रहा है। निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पे है, लेकिन मेरे ख्याल से ये जो है ये ऑल टाइम हाई पे नहीं है भाई, ये कहीं ना कहीं नीचे की तरफ है। जी हाँ, ये ऑल टाइम हाई पे नहीं है, क्योंकि ऑल टाइम हाई काफी ऊपर था इसका, उसके ये नीचे है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। पहली चीज 36,200 के ऊपर देखिए कहां पर तेजी निफ्टी बैंक में आने की संभावना हो सकती है। देखिए 36,200 से लेके 250 जो है ये एक दिक्कत का एक छोटा सा रेजिस्टेंस। अगर ये क्लियर हो जाए बैंक निफ्टी में 36,200 से लेके 250 का एरिया, तो निफ्टी बैंक में एक अगली चाल आएगी, एक अगली तेजी आ सकती है। 36,250 क्लियर होने के बाद ही वो उम्मीद रहेगी। ये चीज आपको याद में रखनी है। अदरवाइज बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म वैसे ही कर रहा है, गिरावट भी हो सकती है, तो ये चीज आपको जरूर ध्यान में रखनी है। अब देखिए कहां पर सपोर्ट है निफ्टी बैंक का, ये हम एक बार चेक कर लेते हैं। कहीं ना कहीं जो सपोर्ट है वो 35,900 के आसपास दिख रहा है, 35,900 के आसपास कुछ सपोर्ट दिख रहा है बैंक निफ्टी का। ये चीज आपको याद रखनी है। 35,900 के आसपास बैंक निफ्टी का सपोर्ट है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। रेजिस्टेंस कहां पर है? छोटा रेजिस्टेंस 36,250 के आसपास है। अगर वो निकलता है तो तेजी आएगी, 250 पॉइंट की तेजी तो जरूर आनी चाहिए, क्योंकि अगला मानसिक लेवल 36,500। लेकिन मैंने आपको एक तरीका बताया, जब आप ट्रेड में हो और आप प्रॉफिट कर रहे हो तो एक 21 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जरूर आप लगा लें, वो आपको बहुत फायदा देगा। क्योंकि जिस दिन ट्रेंडिंग डे होगा, जो कि कम होता है, 30% टाइम ही होता है, लेकिन जब भी होता है तो बहुत तगड़ा प्रॉफिट देके जाएगा। ये चीज आपको याद में रखनी है। 21 EMA लगाना है। देखिए मैं भी चार्ट पर लगाता हूं, ज्यादा इंडिकेटर में लगाता नहीं, लेकिन 21 EMA जरूर मैं लगा कर रखता हूं। आगे बढ़ते भाई, मारुति के पास चलते। देखिए मारुति में लगातार गिरावट हो रही है, लगातार प्रॉफिट बुकिंग यहां पर दिख रही है। जब से 8,000 के लेवल से गिर रहा है, एक तरफा गिरावट यहां पर हो रही है। कहां पर मारुति के सपोर्ट रेजिस्टेंस है? देखिए मारुति के सपोर्ट रेजिस्टेंस एक बार हम चेक कर लेते हैं कि कहां पर इसके सपोर्ट रेजिस्टेंस है। देखिए जो यहां पर मारुति का रेजिस्टेंस है वो 7300 के आसपास है, 7300 के आसपास है। मारुति फंडामेंटली एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, अच्छी कंपनी है। 1% के आसपास की यील्ड भी है, मुझे याद है 80 रुपए के आसपास ये डिविडेंड यील्ड देते हैं, जैसा मुझे ध्यान में है। अब यहाँ पर सपोर्ट कहां पर है? सपोर्ट इसका 6500 के आसपास है, 6500 के आसपास सपोर्ट है। आप देख सकते हैं यहां से इसने पलटी मारी थी, ये 6500, ये जो आपको जोन दिख रहा है, ये जो है 6500 के आसपास मारुति का पहला सपोर्ट है। ये जो सपोर्ट है यहां से मारुति बाउंस बैक पहले कर चुका है, तो फिर से एक बार ये जब गिर रहा है तो एक अच्छा टेक्निकल लेवल हो सकता है। रेजिस्टेंस 7300 के आसपास। चलते भाई बिग बॉस रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास। मार्केट को अगर किसी ने ऊपर ले जाने का प्रयास किया है, निफ्टी को खासकर, तो भाई ये रिलायंस इंडस्ट्रीज है। लगातार 2-3 दिनों से अच्छी तेजी आ रही है। अब बाकी शेयर्स बैंक निफ्टी जरूर अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन आईटी और जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है ये बहुत जबरदस्त प्रदर्शन कर रहा है। रिलायंस ने आज भी अच्छी खासी जो है तेजी दिखाई है। ये अलग बात है, ऊपरी स्तर से अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग भी आ गई है, क्योंकि अब रेजिस्टेंस के नजदीक आ रहा है रिलायंस, जो कि 2250 के आसपास, 2250 के आसपास ये जो जोन है ये एक रेजिस्टेंस है रिलायंस का। सपोर्ट 2000 के आसपास था, जिसके आसपास से रिलायंस ने पलटी मारी थी। कि आप देख सकते हैं 2016 के आसपास रिलायंस ने पलटी मारी है, तो हमने डिस्कस किया था 2000 के आसपास, 2000 के आसपास रिलायंस का सपोर्ट है टेक्निकल, वहीं से इसने पलटी मारी और 2250 के आसपास रेजिस्टेंस है।
ये चीज आपको याद रखनी। रिलायंस आपको पता ही है फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। आगे बढ़ते हैं, कैडिला हेल्थ केयर के पास चलते हैं। फार्मा स्टॉक्स में लगातार गिरावट है, सारे फार्मा स्टॉक्स में गिरावट आ रही है। कहीं ना कहीं डॉक्टर रेड्डीज के बाद फिर लुपिन में गिरावट आए, फिर ऑरबिंदो फार्मा में गिरावट है। अब अगला जो है नंबर है ये कैडिला हेल्थ केयर का। देखिए फंडामेंटली ये स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, अच्छी कंपनी है, लेकिन टेक्निकली ये शॉर्ट टर्म में थोड़ी कमजोरी दिखा रहा है क्योंकि इसने 21 दिन के मूविंग एवरेज को तोड़ दिया है। तोड़ने का मतलब है 600 के आसपास तोड़ा था, तो कमजोरी दिख रही है। कहां पर इसका रेजिस्टेंस है? 650 के आसपास है, लेकिन अब गिर रहा है तो रेजिस्टेंस से फायदा नहीं है। चलिए देखते हैं कहां पर सपोर्ट है, यहां से कुछ उम्मीद हो। देखिए 500 के आसपास कुछ इसका सपोर्ट दिख रहा है, 510-15 के आसपास कुछ वॉल्यूम भी है, बड़ी कैंडल्स भी है, थोड़ा जो है कंसोलिडेशन भी है, तो 510 के आसपास आप कह सकते हैं कैडिला हेल्थ केयर का एक सपोर्ट है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। आरबीएल बैंक के पास चलते, देखिए ये भी स्टॉक जो है शॉर्ट टर्म में काफी गिरावट दिखा रहा है, रिजल्ट्स के बाद लगातार प्रॉफिट बुकिंग का शिकार है, नीचे की तरफ आते जा रहा है। टेक्निक फंडामेंटली देखिए कहीं ना कहीं जो है 180 के आसपास मेरे ख्याल से इनकी बुक वैल्यू है, तो उसके आसपास है तो ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टेक्निकली कमजोर है, कहीं ना कहीं लगातार गिरावट दिखा रहा है। और इसी कारण से जो है सपोर्ट जब इसका दिख रहा है वो 160 के आसपास दिख रहा है, 160-165 के आसपास आरबीएल बैंक का सपोर्ट दिख रहा है। उसी से कुछ उम्मीद है कि ये सपोर्ट कुछ पलटी मारने का प्रयास करे आरबीएल बैंक में, लगातार गिरावट को रोके। 160-165 के आसपास आरबीएल बैंक का सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। शॉर्ट टर्म में तो बड़ा वीक है, जब से इसने 215 पे लेवल को तोड़ा था, जो कि इसका 21 दिन का मूविंग एवरेज था, जो उसको टेक्निकली कमजोर हो गया था, लेकिन अब जो है सपोर्ट आ चुका है, अच्छी कंपनी है। हो सकता है यहां से जो है आपको एक बाउंस बैक अब देखने को बहुत जल्द आरबीएल बैंक में मिल सकता है। 160-165 के आसपास टेक्निकल सपोर्ट है आरबीएल बैंक का। आगे बढ़ते हैं भाई, मदरसन सुमी के पास चलते हैं। मदरसन सुमी फंडामेंटली एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, अच्छी कंपनी है, जबरदस्त चाल भी आई थी पिछले रिजल्ट्स में, मुझे याद है 20% के आसपास यह भागा था, लेकिन उसके बाद से लगातार गिरावट आ रही है, एक तरफा गिरावट है। धीरे धीरे ये अपने सपोर्ट के आसपास आ रहा है। रेजिस्टेंस देखिए इसका तो ज्यादा फायदा है नहीं क्योंकि काफी दूर है, 250 के आसपास रेजिस्टेंस है, लेकिन सपोर्ट जो है इसके नजदीक है। जो सपोर्ट है इसका 200-210 के बीच में कुछ सपोर्ट इसके दिख रहे हैं। ये जो आपको जोन दिख रहा है 200 से लेके 210, यानी नेट टू नेट आप कहें तो 205 के आसपास ये जो एरिया है, ये एक मदरसन सुमी सपोर्ट का काम कर सकता है, और कहीं ना कहीं जो गिरावट का दौर है इसे रोकने का प्रयास कर सकता है। 200-210 के बीच का जो जोन है, सपोर्ट जोन यहीं आसपास है मदरसन सुमी का, ये चीज आपको याद रखनी है। 200-210 के बीच, मैंने 205 के आसपास मदरसन सुमी का सपोर्ट है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ग्लोबल स्टॉक है, यानी ये ज्यादा डिपेंड करता है कि ग्लोबल इकोनॉमी जो है कैसा परफॉर्म करे, क्योंकि इनके रेवेन्यू और प्रॉफिट ज्यादातर जो है मेरे ख्याल से बाहर से आते हैं, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। डिस्क्लेमर आपको पता है, वीडियो एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए कभी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके ही फैसले, बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।